अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस इस तरह का स्टेटस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइज हमने कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा आपकी गैलरी में और मैंने आपके प्रोजेक्ट का एक लिंक आपको दे दिया, ठीक है। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है एंड इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद देखिए हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। इसके ऊपर म्यूज़िक भी लगा हुआ है, सारा कुछ लगा हुआ है। आपने जस्ट इसमें एडिटिंग करनी है, सारा कुछ करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने आ जाना है लेयर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक मैंने PNG फाइल जो है ना प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इस मुबारक के हवाले से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए हमारे पास इस तरीके से PNG, इसको आपने इस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है, फिंगर की मदद से। एंड यहाँ पे आपने इसको खींच के तकरीबन ऐसे बड़ा कर लेना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने खींच के मज़ीद वीडियो के एंड तक ले जाना है जितनी हमारी वीडियो है। इतना करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लेयर में आ जाना है एंड यहाँ पे आपने आ जाना है टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। बाकी की एनिमेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे लिख देना, मैंने फॉर एग्जांपल उस्मान लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे आपने AAA पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, नोटो, ठीक है, बोल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर लेना है एंड इसको भी आपने कर लेना है बड़ा, ठीक है। आपने इधर ऊपर भी देखना है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ये रोटेशन हो इसकी। जैसा अगर आपका प्रोजेक्ट जो है ना रोटेशन में है, सेम वैसे ही इसकी भी रोटेशन वैसी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है ओके। एंड साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसका बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो मैंने इसकी सेटिंग ऐसे कर दी एंड इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने ट्रिप्लीकेट कर दिया है। तो डुप्लीकेट जो करेंगे इस फाइल को आपने यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे से आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसका कलर एक बना लेना है, ठीक है। ये वाला कलर मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसको ओके कर देता हूँ। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको एनिमेशन देनी है, ठीक है। ये वाली हमारी फाइल है, इसको आपने ओवरऑल एनिमेशन देनी है कुछ इस तरीके से। फ्लिकर इफेक्ट लगा देंगे इसको गाइस। इस तरीके से हमने फ्लिकर इफेक्ट लगा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड इन एनिमेशन में आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। एंड इस तरीके से देखें, सॉरी ये वाली एनिमेशन आपने देनी है एंड इसकी जो आपने साइज़ है वो टाइम है वो 1 रख देना है, ठीक है। और सेकंड वाली पे क्लिक करना है, इसको भी इन एनिमेशन एंड इसको भी ये वाली एनिमेशन आपने दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं इसको ज़रा एनिमेशन हमारी कैसे आ रही है। देखिए इस तरीके से आ गई है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो नीचे लिखा है इसको भी आपने एनिमेशन देनी है। सबसे पहले नीचे आ जाना है एंड इसको आप ये वाली एनिमेशन दे देंगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने इसको एनिमेशन दे देनी ये वाली। तो ज़रा कोई और चेक कर लेते हैं, अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो या वाइप, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये आप दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने क्लिक किया एंड ये ऐसे आया एंड ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे, ठीक है, लेयर में आ जाना है। एक और PNG फाइल का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ईद उल अज़हा, ठीक है गाइस। इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, देखिए इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसको जो है ना मेरी वीडियो में जैसे आपने देखा ये इधर उधर भाग रहा है, आपने इसको खींच के अपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ का लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है एंड इसको इस तरीके से आगे कर लेना है 5 सेकंड तक एंड इसको अपने फिंगर की मदद से पकड़ना है एंड इस पॉइंट तक ले आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा 5 सेकंड तक आपने इसको बढ़ाना है, ठीक है गाइस। तो 5 सेकंड इधर से आपने आइडिया करना है, वो हमने 5 सेकंड तक था, 5 से
10, ठीक है, यहाँ पे 10 सेकंड आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा इसको पकड़ेंगे फिंगर की मदद से एंड इसको आपने खींचना है एंड इस तरीके से एंड में ले जाना है, ठीक है गाइस। आपने फिर इसको 15 सेकंड यहाँ पे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने करने के बाद फिर इसको दोबारा आपने इधर ले आना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा इधर करना है और इसको आगे कर देना है। देखिए गाइस, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, बल्कि सबसे पहले पूरी अपनी वीडियो को क्लियर कर लेते हैं। दोबारा आपने लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है एंड यहाँ पे आपको एक और PNG मिल जाएगी लैंप वाली। इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है गाइस। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी एंड इसको भी आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। वीडियो के एंड तक लेके जाने के बाद आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट जैसे हम करेंगे उसके बाद आपने इस जो सिलेक्टेड फाइल है इसको आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है एंड उसके बाद इसको ओवरऑल एनिमेशन में आ जाना है एंड फ्लिकर इफेक्ट लगा देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने क्या कहना है, इसको इन एनिमेशन देनी है, ठीक है। यहाँ से एंटर स्लाइड डाउन, ठीक है, इस तरीके से एंड इसको भी आपने एंटर स्लाइड डाउन। तो अब हमारी वीडियो तकरीबन फाइनल बन गई है। इसको वीडियो को ज़रा प्ले करके चेक करते हैं कि हमारी वीडियो किस तरीके से लग रही है। तो यहाँ से गाइस ये दिखा आपने किस तरीके से मूविंग कर रहा है, बहुत ही कमाल की लुक आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है शेयर के बटन पे। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद इसको आप हाई रेट पे इस पर करके, ठीक है, बिट रेट आप कोशिश किया करें वीडियो का हाई रखा करें। उसके बाद होता ये है कि आप वीडियो जब व्हाट्सएप पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं उसके पिक्सल नहीं बढ़ते। तो मेरे पास देखिए 1440p पे भी एक्सपोर्ट हो रही है, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूँगा एक्सपोर्ट। देखें 125 MB की बन रही है, लेकिन आपने फाइल का साइज़ ना देखें, आप वीडियो की क्वालिटी को देखें। अगर 1080p पे करें तो देख 70 MB की बन रही है, 720p करो तो 31 की बन रही है, ठीक है। आपने जितनी भी करनी है बिट रेट इसका हाई रखना है। इसके बाद इसको कर देना है आपने एक्सपोर्ट। तो गाइस इस तरीके से आप अपने नाम की जो है ना वीडियो बना सकते हैं, किसी को भी विश कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है गाइस। तो आपने जो है ना अपनी वीडियो को इस तरीके से बना लेना है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।